नमस्कार, मैं हरबंस नागोके। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूरे अटैकिंग मूड में हैं और आज यहाँ शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। रेजोल्यूशन यहाँ पास किए गए और उन रेजोल्यूशन पर उन्हें जमकर बोला। रेजोल्यूशन जो पूरे पास हुए हैं पूरी तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। कई इसकी वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 को वापस लाने के लिए ये ऐलान कर दिया था कि हम भी कश्मीर में आंदोलन वैसे ही करेंगे जैसे किसानों ने किया। अगर किसानों के आंदोलन में 700 किसान मारे गए हैं, अगर इतने हमारे भी मारे जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, हम धारा 370 को हटाएंगे। निश्चित तौर पर बात है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान काफ़ी अटैकिंग है और इसका कश्मीर घाटी में असर हुआ है, ऐसा भी तेज देखने को मिल रहा है। और अगर यही बात कहीं उमर अब्दुल्ला भी आगे आकर बोल देते हैं तो और ज़्यादा मुश्किल सरकार को हो सकती थी। आपको याद होगा जब हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा के सत्र के बीच कहा था, उनसे सवाल किए गए थे क्यों आपने नेताओं को अरेस्ट किया, जब उमर अब्दुल्ला की बात आई उन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं था। आप याद करें, प्रधानमंत्री ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला में इतनी ज़्यादा पावर है, वो जो बोलते हैं कश्मीरी वही करता है। और उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया था जब वहाँ चुनाव हो रहे थे। जब हुर्रियत ने कहा था कि बायकॉट करो, उमर अब्दुल्ला ने डंके की चोट पे कहा था कि बायकॉट मत करिए, चुनाव में आइए। और 80% से ज़्यादा वोटिंग कश्मीर में विधानसभा की हुई थी। ये है उमर अब्दुल्ला की पावर। हालांकि भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े अटैकिंग मूड में है। आइए उन्हीं के कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए लानत है, ऐसे इलेक्शन जीतने के लिए जहां आप इंसान को इंसान चल रहाएंगे। ऐसा इलेक्शन होना नहीं चाहिए। इलेक्शन लड़ना है तो अपने कामों पे लड़िए। आपने किया क्या? राम को लाते हैं। हमने राम जी का मंदिर बना लिया। मैं कल मस्जिद बनाऊंगा, मैं कहूंगा मैं मस्जिद बनाई है, मुझे वोट दो। नहीं, वोट चाहिए तो अपने काम पे वोट लीजिए। जो आपने काम किया, लोगों को उनकी भलाई की है, उनकी गरीबी दूर की है, उनकी बीमारी दूर की है। क्या गंगा में वो लाशें बह नहीं रही थी? क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं थे। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर उमर अब्दुल्ला भी साथ आ जाएं तो इस वक्त जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन को लेकर बात हो रही है और कई जगहों पर हो रही है, उसमें घराना वेटलैंड भी है और युवा राजपूत सभा भी है। और इसके साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है, उन्होंने सरकार को ठीक तरीके से घेरा। हालांकि लोकसभा का सत्र जारी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर हैं। उन्होंने कोई ऐसा तीर नहीं छोड़ा अपने राजनीतिक अनुभव पर जो उन्होंने ना चलाया हो। और उनके तीर निश्चित तौर पर जो राजनीति के हैं, कईयों की राजनीति को उन्होंने धाराशाही कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे मुझे याद है, मेरे वालिद कहते जब जवाहरलाल बैठा रहता था हाउस में, आजकल के वजीर आजम हाउस में नहीं बैठते, जवाहरलाल बैठता था और लोहिया साहब ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे, जवाहरलाल खामोशी से सुनता। ये था कैरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मादाए बर्दाश्त जिसे हम कहते हैं, एबल टू लिसन। आज वो एबल टू लिसन जो है गायब हो गया। आज कोई भी तैयार नहीं है वो बात सुनने के जो से, क्योंकि आजकल हमें सब चापलूस चाहिए, तो सिर्फ मक्खन मारे। जनाब सूरज आज इधर से नहीं, जनाब आप आए, सूरज इधर से निकलता है। क्या बात, आज तो चांद चमक रहा है हुजूर, और आपके चेहरे पे जो नूर है, आहा, भगवान का भी ऐसा रूप नहीं। ये तो हमारे लोग हैं। और जब कल कुर्सी से उतर जाएंगे, न सूरज ही रहेगा, न रूप ही रहेगा, न वो लोग होंगे जो उनको मक्खन बाज। याद रखना, मैंने वो नरसिम्हा राव का हाल देखा। दरअसल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का गुस्सा कभी कभी आता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को संभवतः गुस्सा तब आया जब उन्होंने किसान आंदोलन की बात की। तब आरएसएस के वरिष्ठ नेता श्री इंद्रेश कुमार, जो काफ़ी देर तक जम्मू कश्मीर के प्रभार रहे हैं, कल देर रात श्री इंद्रेश कुमार ने दिल्ली में एक बयान दिया था कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं उन्हें चाहिए, उन पर निशाना साधते हुए कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा बहाल करने से पहले
चीन की मदद ली जाएगी वो भी कहा था। उन्होंने उनसे यही कहा कि बेहतर है आप देश छोड़ दें। अब इससे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो आज ज़बरदस्त बयान दिए, उन्होंने कहा हम सच्चे भारतीय हैं, हम मुसलमान ज़रूर हैं पर भारतीय हैं, यानी कि कुल मिला के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूरा अटैकिंग मूड रखा और कोई इलाका नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने ना घेरा हो केंद्र सरकार को। नागालैंड की भी उन्होंने एग्जाम्पल दी, यहाँ की एग्जाम्पल दी, और सरकार के जो दावा करते थे यहाँ बहुत विकास हुआ उसकी धज्जियाँ उड़ाई, टूरिज़्म की बात की, बहुत कुछ हुआ नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आप इसी कार्यक्रम में यूँ देखेंगे। और फिर ये ढींगे मारते हैं टूरिस्ट आएंगे, ये आएंगे, क्या तूफान है। अरे सच तो बोलो कि हमारी हालत क्या है। सच बोलने से डरते हो? आज ईमानदारी से मैं कहता हूं, अगर कश्मीर जाएंगे आप जाइए, मैं आपके मीडिया से कहता हूं, और देखिए कितने बच्चे वहां पे हिंदुस्तान का नारा मारेंगे जिंदाबाद। जरा देखिए, पहली गोली हमें मारेंगे जो भारत के साथ खड़े हैं, और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। हम बर्दाश्त करेंगे जुल्म, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक दिन आएगा। जिस तरह मूसा आया और फिरौन को डुबो गया, सारी लश्कर डूब गई, और बनी इसराइल को बचा के ले गया। इंशाअल्लाह वो आएगा और हम लोगों को इस मुसीबत से निकालेगा। हमने कभी भारत के खिलाफ नारा नहीं मारा, कभी नहीं। हमें पाकिस्तानी कहा गया। यहां जम्मू में जो भी हमारा कारकुन था, पूछिए इससे, पाकिस्तानी है। शुक्र करो हमें खालिस्तानी नहीं बताया, मुझे वो भी बनाया कि यही बिद्रावाला से मिला हुआ, ये कर रहा है। अरे मैंने कहा यार खुदा के वास्ते, किस गुरुद्वारे में गोली चली? और फिर आज भी क्या बातें करते हैं। नहीं खाया जिससे हम डर जाएंगे, हम वो लोग नहीं हैं। हम मुकाबला करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाया, कभी पत्थर नहीं मारा। हम गांधी के रास्ते पे हैं और हम गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहते हैं। सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान हमने इलाक किया है तो गांधी के हिंदुस्तान से किया है, गौडसे के हिंदुस्तान से इलाक नहीं किया है। अब ये तय हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव में ज़्यादा देर नहीं है, मगर जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत तंज राजनीतिक कसे हैं, और उससे लगता है कि अपना थोड़ा बहुत जो आधार कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस खो बैठी थी वो दोबारा पूरे यौवन में आ जाएगी। 1996 के विधानसभा के चुनाव सभी को याद हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो यहाँ से छोड़कर लंदन चले गए थे, वापस आए, चुनाव लड़ा, 2/3 मेजॉरिटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, और फिर भाजपा को उनके साथ समझौता ही करना पड़ा 1996 में, और तब यहाँ भाजपा के 8 विधायक थे। मगर जो कुछ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया उसमें भाजपा ठीक उस तरीके से नहीं उनको रोक पाई जैसे भाजपा ने यहाँ पीडीपी के साथ गठबंधन से किया था। यानी कि अब यहाँ जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो काफ़ी हावी हुए हैं, कांग्रेस भी काफ़ी हावी हुई है, और चुनावों की ये सरगर्मी क्या करेगी आगे, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अटैकिंग मूड को कैसे अब केंद्र सरकार रोकेगी या दूसरी राजनीतिक दल रोकेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस पूरे ही कार्यक्रम ने जो हमने आज अग्नि बाण थे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर ही केंद्रित किए, जो उनके राजनीतिक तस्कर से निकले हुए अनेकों बाण कईयों को धाराशाही कर गए हैं और कई इसका रिएक्शन भी करेंगे। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.